हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, मेरा कोई उद्देश्य आपको डराना नहीं रहता है। बहुत सारे लोग इजीली डर जाते हैं। आप डरते क्यों, मुझे वही समझ में नहीं आता है। थोड़ी ना कोई आपका पोर्टफोलियो जीरो होता है या फिर आपके पैसे ही जीरो हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। शेयर मार्केट में तेज़ी है, मंदी है, कंसल्टेशन फेज है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। एंड अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे खासे मजबूत स्टॉक है तो क्या डरने का मतलब। कोविड जैसी चीज़ें भी अच्छे खासे स्टॉक्स का क्या बिगाड़ पाई, कुछ भी नहीं। हाँ, वो टेम्पररी टाइम के लिए थोड़ा नीचे जाता है, बट लॉन्ग टर्म में आपका किधर पैसा डूबता है क्या? नहीं। तो फिर अननेसेसरली आप डरते क्यों हो? ठीक है। तो दोस्तों, जो खबर है वो खबर है। अभी हम लोग उसको क्या करें? अभी अच्छी खबर हम लोगों को सुनना अच्छा लगेगा ही ऑब्वियसली। बट अभी कभी कभी बुरी खबरें आ जाती है तो हम लोग को उसके साथ भी डील करना पड़ता ही है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये खबर का जो टाइप देखने को मिल रहा है, मतलब जिस प्रकार की खबर देखने को मिल रही है, ठीक है, तो उसमें हम लोग को पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिल रही है, नेगेटिव खबरें भी पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है। बट आपको पता ही है मार्केट तो क्या करता है। अच्छी खबरें लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, बट एक नेगेटिव खबर लेके आओ, दैट्स इट। उसी को पकड़कर इजीली वो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मार्केट को नीचे खींचकर यहाँ पे लेके आते हैं। इसीलिए नेगेटिव खबरों का जो इम्पैक्ट होता है वो बाजार में इजीली नजर आता है, बट पॉजिटिव खबर का इतना इजीली देखने को नहीं मिलता है। बट अल्टीमेटली जीत किसकी होती है? यस, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव खबरों की यहाँ पे होती है। तो डरने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें चलती है उसको सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आज के दिन का हम लोग को देखने को मिल रहा था एंड वो सामने भी यहाँ पे आ चुका है। देखिए, निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, निफ्टी 50 में बहुत सारे सेक्टर्स है। हमेशा मैं आपको वो शीट दिखाते ही रहता हूँ कि वेटेज कौन कौन से सेक्टर का कितना है, बट निफ्टी 50 दो सेक्टर के बदौलत ही चलता है। उसमें से एक सेक्टर आप तो पता ही है, बैंकिंग सेक्टर। बैंक तो बोलना नहीं चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज बोल दीजिए, बट फाइनेंशियल सर्विसेज में भी किसका कंपोनेंट ज़्यादा होता है? बैंक का ही होता है। तो बैंक जैसा चलता है वैसे ही एफएस चलता है, एफएस जैसा चलेगा वैसे ही हम लोग को बाजार में भी मूवमेंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये 38 to 39% क्या करता है, निफ्टी 50 में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसके नीचे कौन सा सेक्टर होता है? आईटी सेक्टर होता है। ऑलमोस्ट 19 to 20%, मतलब ये दोनों सेक्टर 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे निफ्टी 50 के मूवमेंट में। एंड दोस्तों, अभी के अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वो बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले आईटी सेक्टर के बारे में। ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है, तो वो कहाँ से आती हुई देखने को मिली? क्या हमारे देश से खबर आ रही है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है नो। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आईटी सेक्टर रहता है वो किस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा प्रभावित होता है। तो नैस्डैक, अमेरिका का इंडेक्स आपको पता ही है, दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज आईटी कंपनी आपको यहाँ पे लिस्टेड देखने को मिल जाएंगे। यही से पैसा हम लोग को ज़्यादा ड्राइव होते हुए देखने को मिल जाता है। तो यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि नैस्डैक को अगर बुरा लगता है, मतलब लाल निशान में जाता है, तो यूजुअली दुनिया भर के जितने भी इंडेक्स है वहाँ पे भी हम लोग को आईटी कंपोनेंट्स में लाल निशान देखने को मिल जाता है। ये कोई फिक्स रूल नहीं है, मैं बार बार आपको बताता हूँ, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 10 में से 7-8 बार हम लोगों ने इस प्रकार का चीज़ को यहाँ पे देखा है। आईटी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, नैस्डैक को देखते हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नैस्डैक का भी फ्यूचर हम लोग को देखने को मिल जाता है। फिलहाल क्या चल रहा है, इतना कुछ खास नहीं पॉइंट, बट लाल निशान में यहाँ पे चल रहा है। दोस्तों, वैसे ही नैस्डैक में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, कौन सी? एसेंशियर। यस दोस्तों, एसेंशियर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज हम लोग को एसेंशियर के रिजल्ट्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। क्या देखने को मिले हैं? रिजल्ट। वहाँ के जो रिजल्ट होते हैं अलग होते हैं। अभी हमारे कौन से आएंगे? हमारे Q1 के रिजल्ट आएंगे, उनके Q3 होते हैं। ठीक है। तो उसमें मिक्सअप यहाँ पे कर, मतलब कन्फ्यूजन मत ले लेना, इतना ही यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा। तो एसेंशियर के नंबर सामने आ चुके हैं एंड एसेंशियर के नंबर जिस प्रकार के होते हैं वो क्या करता है, यूजुअली नैस्डैक को थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रभावित करता है। एंड नैस्डैक जैसा प्रभावित होगा, हमारे आईटी इंडेक्स में भी उसका प्रभाव थोड़ा बहुत वैसा ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोई फिक्स रूल नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये चीज़ें हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे देखी है। एंड अभी आपको पता ही है, अमेरिकन बाजार अभी जस्ट स्टार्ट हो ही जाएगा, तो एसेंशियर के नंबर्स आ चुके हैं, उसके प्रति हम लोग को इस स्टॉक में कैसे रिएक्शन रहेगा वो देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। और एसेंशियर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको इसके पहले भी कहा है कि 2023 के हिसाब से, ठीक है, तो नंबर 1 आईटी सेक्टर की कंपनी कौन सी है दुनिया में जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है? एसेंशियर। नंबर 2 पे कौन सी है? हमारे भारत देश की टीसीएस। नंबर 3 पे कौन है? हमारे ही भारत देश की इन्फोसिस। देन अगर हम लोग बात करें, उसके बाद आईबीएम आ जाता है, कैपजेमिनी आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे कंपनी से। फिर हमारी कौन सी कंपनी आ जाती है? इंडिया की 8वें नंबर पे एक्सेलटेक आता है। नंबर 9 पे
विप्रो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें टेक महिंद्रा, क्या बात है, टेक महिंद्रा 15वें नंबर पे थी पिछले साल, अभी 11वें नंबर पे आती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड और कौन सी कंपनी देखने को मिल जाएगी, तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री। ठीक है, तो ये भी कंपनी का प्रमोशन देखिए 22वें नंबर पे था पिछले साल, अभी 19th पोस्ट पे हम लोग को ये आती हुई देखने को मिली है। सो इंडिया की अगर हम लोग पहचान की बात करें, इसीलिए IT सेक्टर के द्वारा इंडिया को पहचाना जाता है। बाकी अगर हम लोग बात करें नंबर 4 पोजीशंस जो है, ठीक है, 1 2 3 4 सेम ही है। लास्ट टाइम भी यही कंपनियां 1 2 3 4 थी, इस साल भी 23 की बात करें तो 1 2 3 4 ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि एसेंचर के नंबर जिस प्रकार के भी आते हैं ना, तो यूजुअली TCS, इन्फोसिस, उसके भी नंबर कैसे आ सकते हैं उसका एक अनुमान लगाया जाता है। प्लीज़ इसको ऐसा फिक्स रूल मत समझ लेना कि एसेंचर के नंबर अच्छे मतलब TCS इन्फोसिस भी अच्छा, इसके नंबर खराब तो इसके भी खराब, नहीं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। बट हाँ, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कैसे खेल रहे हैं बैट्समैन। अगर उनको नहीं जम रहा है ये पिच के ऊपर, तो समझ लेना कि बीच का भी जो खेलेंगे वो उनका भी हालत ख़राब यहाँ पे होने वाला है। तो इसलिए एसेंचर के नंबर्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना जाता है। उन्हीं के नंबर अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये भी देखिए कि ये 2 इंडेक्स मैंने ओपन किए हैं, मतलब चार्ट पैटर्न ओपन किए। वो ब्लू वाला चार्ट पैटर्न किसका है पता है, एसेंचर का है। ठीक है, और जो येलो वाला चार्ट पैटर्न है किसका होगा, हमारे निफ्टी IT का है। देख रहे हो कितना सिमिलरिटी है। 5 साल का डेटा मैंने ओपन किया आपके सामने। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें सीखनी होती है दोस्तों। एसेंचर से रिलेटेड क्या नंबर आते हैं ये देखना होता है हम लोगों ने। एंड ये देखिए नीचे आप देख सकते हो एसेंचर के 5 साल के रिटर्न्स ऑलमोस्ट 100%, निफ्टी IT भी ऑलमोस्ट डबल। तो यूजुअली हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, इनकी जो चाल ढंग है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। देखिए ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा गैप जरूर है, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक नहीं है, थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है कि नहीं, राइट। इसीलिए तो बोला जाता है कि वो प्रोबेबिलिटी का खेल है। कभी कभी होता है कि ये ऊपर जाता है, ये ऊपर नहीं जाता है, ये नीचे रहता है या फिर फ्लैट रहता है। बट ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें सेम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसलिए एसेंचर के नंबर ये मैं क्यों रिपीट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स को, रिटेलर्स को ये चीज़ें पता होती नहीं है। तो अगर आप IT सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अमेरिका की जो एसेंचर कंपनी है, ठीक है, इसको आप लोगों ने ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना होता है। तो बहुत प्रवचन हो चुका है, अभी आ जाते कि इनके नंबर एक्चुअल में रहे कैसे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, एक याद रखना एक पॉइंट, एसेंचर के जितने भी नंबर होते हैं ना, ठीक है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसके नंबर हमेशा अच्छे ही होते हैं। ये हमेशा जितना भी परफॉर्मेंस दिखाता है अच्छा ही दिखाता है। आप देखिए अभी ये जो डेटा इन्होंने दिखाया है, क्या दिखाया है, बीट किया है कि नहीं, एस्टिमेट्स को भी इन्होंने बीट किया, हमेशा करता है, इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इनके थोड़े से अगर आपको नंबर दिखा दूँ, चलो एक थोड़ा सा डाउनलोड करके हम लोग एक झलक देख लेते हैं। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये देखिए हम लोगों ने नंबर्स ओपन किए, मैक्सिमम चीज़ें आपको यही देखने को मिलेगी कि इंक्रीज होती हुई मिली है अर्लियर परफॉर्मेंस से। तो रेवेन्यू देखिए कंपनी का इंक्रीज हुआ है 3% से। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का EPS 13% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वो बहुत सारे चीज़ें रहेंगी, नॉर्मल EPS, एडजस्टेड EPS की भी बात करें तो 14% से इंक्रीज हुआ है। देन नए बुकिंग्स की बात करें तो लगभग 2% की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड इसमें अलग अलग चीज़ होती है, एक लोकल करेंसी होती है एंड एक डॉलर टर्म में बताया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड फैली हुई कंपनी है ना, तो इसलिए डबल इनको रिपोर्टिंग देनी पड़ती है। देन अगर हम लोग कंपनी के नेक्स्ट परफॉर्मेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और भी बहुत सारा आप डेटा देख सकते हो। डिविडेंड से रिलेटेड कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हो, 15% की जंप यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। कैश फ्लो का भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए, एंड कंपनी का दुनिया भर का परफॉर्मेंस देखने को आपको मिल जाता है। मतलब छोटा मोटा आपको झलक दिखना चाहूँगा, न्यू बुकिंग से रिलेटेड आप चीज़ों को यहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्या क्या अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है। रेवेन्यू बाय जियोग्राफिक मार्केट, नॉर्थ अमेरिका में क्या है, यूरोप में कैसा परफॉर्मेंस है, राइट, ग्रोथ मार्केट में क्या है। तो हर जगह पे आप देख सकते हो इनका बिजनेस सम परसेंटेज से 5%, 1% से इंक्रीज ही होते हुए देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का रेवेन्यू बाय इंडस्ट्री ग्रुप, इंडस्ट्री वाइज परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हो रिसोर्सेज, प्रोडक्ट, हेल्थ, फाइनेंशियल सर्विसेज, सब में कंपनी का परफॉर्मेंस हम लोग को इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, एक्सेप्ट कम्युनिकेशन एंड मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग को 11% की गिरावट नजर आ रही है। तो ये एक पॉइंट को आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। तो जो भी कंपनियां IT सेक्टर से दुनिया भर की जो होती है, जो कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी से काम करती है, ठीक है, तो फिर वो इस पॉइंट के चलते क्या होता है, थोड़ा सा उनमें हम लोग को नर्वसनेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में हम लोग को जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वो 11% डिक्रीज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे देखा जाता है। देन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो आगे, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है दोस्तों, वो कौन सी होती है पता है? यस, बिजनेस आउटलुक। बिजनेस आउटलुक मतलब क्या? अभी तक हम लोगों ने जो यहाँ पे चीज़ें देखी वो तो पास्ट परफॉर्मेंस था कि कंपनी ने अभी तक क्या क्या किया है, उसका रिजल्ट सामने आया। अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्यूचर की, जो कि कंपनी ने ही बोला है। इसी को बोला जाता है कि आने वाला 4th क्वार्टर, अभी ये तो 3rd क्वार्टर हम लोगों ने देखा ना, तो 4th क्वार्टर में कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है
उससे रिलेटेड ये बातें बोलते हैं ना दोस्तों, ये वाला जो एक पैराग्राफ है ना दोस्तों, ये सबसे 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 कीमती पैराग्राफ होता है। जितना स्टार लगाना है लगा लो। क्यों पता है? आपने कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करो, बट अगर आप भविष्य से रिलेटेड फोरकास्टिंग कैसे करते हो वो मायने रखता है। मतलब मान लीजिए आपका परफॉर्मेंस एकदम धमाकेदार हुआ, Q3 जो अभी था तोड़ फोड़ के रख दिया, एकदम कमाल का, आपने सोचा नहीं था इतना कमाल का। बट भविष्य में अगर आपने ये कमेंट्री है कंपनी की इनडायरेक्टली, क्योंकि अभी तक आया नहीं ना, Q4 तो चल रहा है, तो भविष्य में क्या होगा, तो वहाँ पे अगर कंपनी ने खराब बातें बोल दी कि नहीं नहीं हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, दैट्स इट। आप कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करो, स्टॉक गिर जाता है। एंड यही रीज़न होता है, बहुत सारे लोग एसेंचर के जब नंबर्स को पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि नंबर तो अच्छे थे, इतना अच्छा कमाल का परफॉर्मेंस है, एस्टिमेट्स को बीट किया, ईपीएस को बीट किया, डिविडेंड सब बढ़िया है, तो ये गिरा क्यों? क्योंकि ये वाला जो पैराग्राफ होता है वो पूरा खेल बिगाड़ देता है। एंड अभी तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, एसेंचर के नंबर हमेशा अच्छे होते हैं, एंड उनकी जो फोरकास्टिंग होती है आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर की, वो हमेशा हम लोग को थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन से बिलो ही देखने को मिल जाती है। एंड इसीलिए जब भी एसेंचर के नंबर्स का रिएक्शन देखने को मिल जाता है, यूजुअली हम लोगों ने देखा है 10 में से आप बोल सकते हो 6 बार तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। ठीक है, 6 बार आप बोल सकते हो, 4 बार कभी कभी अच्छा होता है। अभी आज के दिन क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी। तो आप देख सकते हैं एसेंचर ने एक्सपेक्ट किया है कि रेवेन्यू फॉर द फोर्थ क्वार्टर, ठीक है, आने वाला समय में कितना रहेगा, $15.75 बिलियन से लेके $16.35 बिलियन, एंड इंक्रीज ऑफ 2 to 6% की वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड 2 to 6% की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये बहुत ही कंपैरेटिवली हम लोग को कम नज़र आ रहा है। 2-6% के आसपास, मतलब यूजुअली देखा गया जो एस्टिमेट्स किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। तो 2-6% से मुझे नहीं लगता कि बाजार इसको थम्स अप करेगा। डेफिनेटली इसको हम लोगों को ऐसा लगता है बाजार इसको क्या कर सकता है, थम्स डाउन कर सकता है, जो इनका फोरकास्टिंग है इससे रिलेटेड। एंड यही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है दोस्तों, ये वाला पैराग्राफ। अगर ये वाला पैराग्राफ बाजार को अच्छा लगा आने वाले समय में, तो डेफिनेटली बाजार इसको क्या करेगा, 4, 5, 6, 7% भगाएगा। बट अगर ये वाला पैराग्राफ उनको अच्छा नहीं लगा, फोरकास्टिंग अच्छी नहीं लगी, दैट्स इट, कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, मतलब मार्केट क्या करेगा, यस, इस कंपनी के शेयर को गिरा देगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या करना है, अभी जस्ट बाजार स्टार्ट हो जाएगा तो एसेंचर के नंबर के प्रति क्या बाजार का रिएक्शन रहता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। उसी के साथ साथ हमारे इन्फोसिस के एडीआर कैसा चलता है उसको भी थोड़ा सा देख लेना। देन उसी के साथ साथ विप्रो की अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। एडीआर की हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक अनुमान पता चल जाता है। एंड देन अगर हम लोग कल के दिन की बात करें तो टीसीएस तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि एसेंचर के नीचे अगर कोई दूसरी कंपनी आ जाती है दुनिया में बड़ी कंपनी, तो वो टीसीएस ही है, राइट। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखनी होती है। प्लस अगर हम लोग अमेरिकन बाजार के फ्यूचर को देखें एक बार जाते आते, तो इतना कुछ खास अभी तक बड़ा कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। ठीक है, 0.22 ही चल रहा है। नैस्डैक फ्यूचर क्या चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट परफॉर्मेंस ही यहाँ पे चल रहा है। बट असली परफॉर्मेंस तो अभी बाजार जब 7 बजे के आसपास खुलेगा तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या रहता है। फिर पता चलेगा कि जो एसेंचर के नंबर्स है बाजार को वो पसंद आए या नहीं आए। ओवरऑल कंक्लूजन में एक ही चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ें रिपीट होती है। नेक्स्ट वक्त भी जब एसेंचर के नंबर आएंगे हम लोग इसी चीज़ को विटनेस करेंगे। कौन सा, कि कंपनी के जो नंबर्स रहेंगे, ठीक है, वो अच्छे रहेंगे, बट यस कंपनी की जो फोरकास्टिंग रहती है वो हमेशा वो पुअर हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इसीलिए खास करके स्टॉक्स यहाँ पे गिर जाते हैं। तो देख लेते हैं क्या ये सिलसिला चालू रहता है या नहीं, क्योंकि फोरकास्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो इतनी कोई दमदार कमेंट्री तो हम लोग को एंड फोरकास्टिंग देखने को नहीं मिली है। तो क्या इस चीज़ के चलते बाजार में एसेंचर के चलते नाराजगी देखने को मिलेगी, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर अभी यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को बिल्कुल आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।